सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम है। आयुष्मान भवा। इतने बड़े राजपाट की मालिक हो, लेकिन मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पर उदासी है, क्या बात है? नारद जी, हाँ, इतने बड़े राजपाट का करो क्या, क्यों? जब कोई संतान ही नहीं है। अच्छा, इसलिए उदास हो? 17 साल मेरी शादी को हो गए, हाँ, लेकिन आज तक कोई संतान नहीं हुई नारद जी। 17 साल का समय बीत गया, हाँ, कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उदास रहती हो? हाँ नारद जी। ये तो कर्मों के अनुसार है महारानी। कर्म के अनुसार इंसान को फल मिलता है, कर्म के अनुसार इंसान को औलाद मिलती है। शायद तुम्हारे ऐसे कोई कर्म रहे होंगे जिससे वो मालिक नाराज है और आपको संतान नहीं हुई, लेकिन आज शायद हम आपके इस संकट को दूर कर सकें, कोशिश करेंगे। अच्छा, हाँ, आप कुछ मुझे उपाय बता सकते हो? बिल्कुल, आज हम तुम्हें कुछ विधि बता करके जाएंगे। अच्छा जी। और आपने अगर वो विधि को ध्यान पूर्वक समझा, सोचा और उस विधि को गौर फरमाया, हाँ, तो शायद मालिक की मर्जी होगी, आपके संतान हो जाएगी। अच्छा नारद जी, हाँ, सुनिए मेरी बात को। कहिए। यही बात है भाई। हेरे नारद जी, मेरी गोती सुनी, हे यो बात काल जा खावे। अरि कर्णहार करतार सभी के बिगड़े का बढ़ावे। कर्णहार करतार सभी के बिगड़े का बढ़ावे। हे नारद जी, मेरी गोती सुनियो, बात काल जा खावे। अरि कर्णहार करतार सभी के बिगड़े का बढ़ावे। कर्णहार करतार सभी के बिगड़े का बढ़ावे। फिर चरण पकड़ अरदास करूं रे, चरण पकड़ अरदास करूं है, मुनिवर मैं दुखियारी। अरे ना बंदे के हाथ बात उस हर की लीला न्यारी। ना बंदे के हाथ बात उसे हर की लीला न्यारी। विधि बता दे हाथ जोड़ री, विधि बता दे हाथ जोड़ री, मैं तेरे तपधारी। अरे एक विधि है, एक विधि है बेटी री थारी, खिल जागी फुलवारी। एक विधि है बेटी थारी, खिल जागी फुलवारी। मानूंगी हर बात तुम्हारी, मानूंगी हर बात तुम्हारी, जो महाराज बतावे। अरे ध्यान लगा के सुन बेटी, जो तेरी समझ में आवे। ध्यान लगा के सुन बेटी, जो तेरी समझ में आवे। आदरणीय श्री रामचंद्र पंच जी सोडावास, जी हाँ, श्री रामचंद्र पंच जी सोडावास, उनकी तरफ से भी
दोनों कलाकारों के लिए 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बार बार धन्यवाद करते हैं। अगर रागनी की लाइन समझ में आ रही है तो एक बार जोरदार तालियों से आप भी सम्मान करेंगे, जोरदार तालियों से। बेटी सुनीति, कहिए नारद जी। विधि हम आपको बता देंगे, अच्छा, लेकिन हाँ। इतना मुश्किल काम है, शायद उसे तुम कर ना पाओ। नारद जी, हाँ, सिर्फ आप मुझे विधि बता दीजिए, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, मैं आपकी हर बात मानूंगी। पक्की बात है? पक्की बात सवाल है। करते हम तुझे बताते हैं विधि। सुनिए मेरी बात। हाँ। मानूंगी एहसान जिंदगी, मानूंगी एहसान जिंदगी भर, तू विधि बता दे। अब सुन ले विधि क्या है। बताइए। अपने साजन का बेटी तू जा ब्याह करवा दे। अपने साजन का बेटी तू जा ब्याह करवा दे। इसमें भला होए के मेरा, इसमें भला होए के मेरा लाड प्यार छुटवा दे। दिल में सबर शांति रख और मन में नेकी दे। दिल में सबर शांति रख और मन में नेकी दे। सारी बात खोल समझा दे, सारी बात खोल समझा दे, क्यों मन ने उलझावे। तेरी कोखते पुत्र जन्म ले और बता के चाहवे। तेरी कोखते पुत्र जन्म ले और बता के चाहवे। आप ये कैसी कैसी बातें मेरे सामने कर रहे हो। मैंने कि अपने पति की दूसरी शादी करा दो तो तुम्हारे पे भी संतान हो जाएगी, ये क्या कह रहे हो आप? मैं सच्ची बात बता रहा हूँ महारानी, यही केवल एक विधि है जो तुम्हारे संतान हो सकती है। कैसे? जो दूसरी रानी आएगी, हाँ, उसके भी एक लड़का जन्म लेगा और तेरी कोख से भी एक पुत्र जन्म लेगा। अच्छा, इस विधि को तुम्हें करना पड़ेगा। नारद जी, हाँ, अगर मैंने अपने पति की दूसरी शादी करा दी तो मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। मैंने पहले ही बता दिया था, बहुत मुश्किल काम है महारानी। पुत्र तो तभी जन्म लेगा जब राजा की दूसरी शादी होगी, अन्यथा तुम बांझ ही रहोगी। नहीं नारद जी, नहीं, ऐसा मत कहिए जैसा आप कह रहे हो। मैं नारद जी, हाँ, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे ये तो बताइए क्या कि इस उम्र में राजा से शादी करेगी कौन? अच्छा, दिक्कत यह है राजा की 70 साल उम्र है। 70 साल? 70 साल के बूढ़े आदमी के साथ शादी कौन करने के लिए तैयार होगी? कौन करेगी? ये पूछना चाहती हो? हाँ। वो उपाय भी हम तुझे बताते हैं। अच्छा। सवाल कर दे। अच्छा, हाँ, सुनिए। समझ में आई, बता दूंगा, समझ में आएगी। समझाइए। तेरी बहन सुरुचि, मेरी बहन, तेरी छोटी बहन, छोटी सी, तेरी बहन सुरुचि तय करवा साजन के ब्याह सगाई। बहन सुरुचि तय करवा साजन के ब्याह सगाई। वो नादान उम्र की यानी, वो नादान उम्र की यानी है मेरी माँ जाई। अरे उसके उत्तम जन्मेगा तू बने ध्रुव की माई। उसके उत्तम जन्मेगा तू बने ध्रुव की माई। मेरे मन में आस जगाई, मेरे मन में आस जगाई, कुल रोशन हो जावे। अरे जब तक सांस मत छोड़ो क्यों बेटी घबरावे। जब तक सांस मत छोड़ो क्यों
नारद जी महाराज, हाँ। आपने तो जो मुझे चिंता थी, अच्छा। जिस चिंता में मैं रोज डूबी रहती थी, खोई रहती थी, हाँ। आज मेरी सारी चिंता आपने दूर कर दी। अभी कुछ भी नहीं हुआ महारानी, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने केवल आपको विधि बताई है। हाँ। इस काम को करने में ना न्यू समझ ले, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे तुझे। वो कैसे? पहली बात तो राजा शादी के लिए हाँ नहीं भरेगा, क्योंकि अब उसकी उम्र नहीं है। अगर राजा ने हाँ भर भी ली, हाँ, तो तुझे अपने माता पिता को मनाना पड़ेगा, अपनी छोटी बहन से भी सलाह करनी पड़ेगी। ये काम बहुत मुश्किल है। अगर तू इस काम को कर पाई, हाँ, तो अवश्य मालिक तेरे ऊपर मेहरबान होगा। नारद जी महाराज, हाँ। आपने मुझे विधि बता करके बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा। अब मैं सबको मना लूंगी। देखते हैं कैसे मनाती हो। सुनिए मेरी बात। कह दे। हाँ। नारद जी महाराज, आज मेरी चिंता दूर हटा दी। इतनी खुश मत हो बेटी, अभी बात अधूरी आधी। इतनी खुश मत हो बेटी, अभी बात अधूरी आधी। माता पिता और राजा तय करे, सलाह करा दो शादी। धर्म सिंह चल दिए मुनिवर, सारी बात बता दी। धर्म सिंह चल दिए मुनिवर, सारी बात बता दी। आस गादी प्यास बुझा दी, आस गादी प्यास बुझा दी, कुल रोशन हो जावे। मत भटके भगवान चंद वो ईश्वर राह दिखावे। मत भटके भगवान चंद वो ईश्वर राह दिखावे। नारद जी मेरी बाती सुनी, नारद जी मेरी बाती सुनिया, बात काल जा खावे। कर्णहार करतार सभी के बिगड़े काम बढ़ावे। कर्णहार करतार सभी के बिगड़े काम